सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल अस्सलाम सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 10th हिंदी लोकवाणी क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर और स्वाध्याय देखेंगे। 7वां पाठ है प्रकृति संवाद। इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला संजाल पूर्ण कीजिए। दवनों के दर्शन से लेखक की प्रसन्नता के लक्षण। इसमें पहला है दवनों की महक और हरितिमा ने लेखक का मन अपनी ओर खींच लिया। दूसरा, लेखक ने दवन के फूलों को अपनी बाहों में भर लिया। तीसरा, उनकी हथेलियां महक से गमगमा गई। और चौथा, उनकी सांसों में महक गुनगुनाने लगी। दूसरा है पाठ में आई वनस्पतियों का वर्गीकरण कीजिए। लताएं, पौधे, वृक्ष। लताएं गिलोय, पौधे दवन, तुलसी, अड़हुल, बेला। वृक्ष हरसिंगार, अमरूद, सहीजन। कृति पूर्ण कीजिए। हरसिंगार में ऋतुओं के अनुसार होने वाले बदलाव। इसका उत्तर है वसंत ऋतु। वसंत ऋतु में हरसिंगार के भीतर सोई ऊर्जा जागने लगती है, प्राण रस छलकने लगता है और यह क्रमश नई टहनियाँ और नए पत्तों के सौंदर्य से लद जाता है। दूसरा है शरद ऋतु। शरद ऋतु में रात के समय हरसिंगार में इतने अधिक फूल खिलते हैं कि वृक्ष तारों भरा आसमान लगता है। गली मोहल्ले फूलों की महक से भर जाते हैं। सुबह वे अनगिनत पुष्प चादर के समान धरती पर बिछ जाते हैं। चौथा है उपसर्ग। प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। भाग्य, इसका उपसर्ग है दुर्भाग्य। प्रत्यय युक्त यानी कि भाग्यशाली। बल, इसका उपसर्ग है निर्बल और इसका प्रत्यय युक्त है बलशाली। प्रभाव, इसका उपसर्ग है कुप्रभाव और प्रत्यय युक्त है प्रभावशाली। ज्ञान, इसका उपसर्ग है अज्ञान और इसका प्रत्यय युक्त है ज्ञानी। कृति पूर्ण कीजिए। अड़हुल की विशेषताएं। अड़हुल की विशेषताएं। अड़हुल पेड़ के नीचे एक छोटा पौधा है। दूसरा, उसके लाल फूल मंगल कलश के समान लगते हैं। तीसरा, अड़हुल लेखक के समय को रेंगता रहता है। और चौथा, लेखक को प्यारी सुबह मिलने में भूमिका निभाता है। छठा है क्रमानुसार ऋतुओं के नाम लिखिए। पहला है वसंत, दूसरा है ग्रीष्म, तीसरा है वर्षा, चौथा शरद ऋतु, पांचवा हेमंत और छठा शिशिर। लेखनीय। बढ़ती आबादी, कटते वन, प्रदूषण से प्रभावित होता जनजीवन पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है बढ़ती आबादी, कटते वन, प्रदूषण से प्रभावित होता जनजीवन पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है पर्यावरण और मानव का गहरा नाता है। इस नाते की डोर को सबसे मजबूती से जिसने बांध रखा है वे है वृक्ष। एक समय था जब धरती का बहुत बड़ा भाग घने जंगलों से ढका हुआ था। मानव का जन्म प्रकृति की गोद में हुआ और उसी में वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए बड़ा हुआ। परंतु समय के साथ बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण, औद्योगिक विकास, कृषि विस्तार के कारण वनों के वृक्षों को बहुत तेज़ी से काटा गया। हजारों लाखों वर्षों से संचित वन रूपी संपत्ति को हमने समाप्त कर दिया है। कटते वन सारे प्राणी जगत के लिए हानिकारक हैं। जैसे जैसे वनों को काटकर उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं वैसे वैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें बढ़ती जा रही है। ऑक्सीजन की कमी होने लगी है। वन की ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत है।
वन प्रदूषण पर नियंत्रण करते हैं। वनों के वृक्ष जहरीली गैसों को सोखने की क्षमता रखते हैं। अतः हमें वनों के महत्व को समझना चाहिए और पृथ्वी के जनजीवन और पर्यावरण को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी।